ग्लोसरी क्लासेज में आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित एक वीडियो को लेकर के आए हैं जो इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़ा है। आपको पता है जो भारत की आजादी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान है, उसी से ज्यादातर प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। मुश्किल से 15 से 20 फैक्ट है और वहां से 2 सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और चलते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है आईएनसी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब हैं, जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। और उस समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कुल 72 व्यक्ति उसमें शामिल थे, 72 आदमी उस कांग्रेस की स्थापना में शामिल थे, उनका योगदान था। तो परीक्षा में पूछी जाती है जो कांग्रेस की स्थापना के समय कुल कितने व्यक्ति शामिल थे, तो उसका सही उत्तर है 72 अर्थात 72। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके जो संस्थापक थे वो एओ ह्यूम थे, जिसका फुल फॉर्म है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसको भी ध्यान में रखना है। कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे, मतलब कोई भी संस्था बनता है तो उसका एक अध्यक्ष होता है, उसका एक महासचिव होता है। तो महासचिव बने एओ ह्यूम और उसके अध्यक्ष बने WC बनर्जी, जिसका फुल फॉर्म है व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने, इसको ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर पूछा जाएगा जो कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन बने, तो 1886 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, वयोवृद्ध नेता के रूप में जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, इसको विधि नहीं भूलना है। और उसके बाद प्रश्न बनता है जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो देखिए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, जो मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और 1887 ईस्वी मद्रास, जिसका वर्तमान में क्या नाम है, चेन्नई। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो वो है जॉर्ज यूले। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और जॉर्ज यूले उसके अध्यक्ष बने, इलाहाबाद 1888। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो है एनी बेसेंट, जो 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। इसी कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1917 ईस्वी में, और एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, एनी बेसेंट तो भारतीय नहीं थी, लेकिन अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा जो कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बना, तो वह होगी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ, जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर, वहीं पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1925 में, और सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष बनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता है जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो गर्म दल के नेता जो थे वो बंगाल विभाजन को बंगाल से बाहर ले जाना चाहते थे, जिसका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नरम दल के जो नेता थे वो उसका विरोध कर रहे थे। इसी कड़ी में क्या हुआ, आगे चलकर 1906 ईस्वी में क्या हुआ, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और उस अधिवेशन में जो है काफी गर्म दल और नरम दल के बीच तकरारें हुई, तब जाके दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। और उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन सूरत गुजरात में 1907 ईस्वी में आयोजित किया जाता है, और उसमें जो गर्म दल के जो नेता थे वह चाहते थे जो कांग्रेस का अधिवेशन पूना में हो 1907 का, और कांग्रेस का जो अध्यक्ष बने वो बाल गंगाधर तिलक बने या लाला लाजपत राय बने, मतलब गर्म दल का नेता कांग्रेस का अध्यक्ष बने। लेकिन नरम दल के जो नेता थे वो इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं किए, स्वीकार नहीं किए, और अंततः कांग्रेस का अधिवेशन सूरत गुजरात में हुआ
और जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, कांग्रेस दो भागों में बट जाता है और उसके बाद कांग्रेस जो है दो धाराएं, एक धारा गर्म दल और दूसरा नरम दल के रूप में आगे बढ़ता है। उसी कड़ी में हम देखेंगे जो कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ, डॉक्टर रास बिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट, कांग्रेस का पुनर्मिलन। जब 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ तो कांग्रेस मिला कब? तो इस कांग्रेस को मिलाने में श्रीमती एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा योगदान था। तो श्रीमती एनी बेसेंट नहीं, सरोजनी नायडू था, एनी बेसेंट नहीं थी। सरोजनी नायडू के प्रयास से जो है गर्म दल और नरम दल को मिलाया गया और उसके बाद उसी 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन था, इसी अधिवेशन में जो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा दिया गया था, उसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया और उसके बाद जो है गर्म दल और नरम दल का मिलान हुआ। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और इसी को कहा जाता है कांग्रेस का पुनर्मिलन कब हुआ? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और नेक्स्ट है कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय कौन था? देखिए, जब भारतीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो उस समय जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट इधर आते हैं बेलगांव अधिवेशन। यह जो बेलगांव अधिवेशन है यह 1924 ईस्वी में हुआ था और अध्यक्ष बने थे इसमें महात्मा गांधी। देखिए, बहुत ही रोचक बात है, भारत की आजादी में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी सिर्फ एक बार गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब बने? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। VBI बहुत इंपोर्टेंट है, बीपीएससी कई बार पूछ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के जो सबसे युवा अध्यक्ष थे, उस कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया? तो भारतीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन चल रहा था, रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन चल रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसी में जो है पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सर्वप्रथम किया गया। पहली बार स्वराज की मांग किसने किया? पहली बार जो स्वराज की मांग है वह 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। मतलब कांग्रेस के मंच से पहली बार कब किया गया स्वराज की मांग? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट, गांव में होने वाला कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कौन था? कांग्रेस का गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन 1937 का फैजपुर था, अध्यक्ष थे उसके जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, गांव में होने वाला अधिवेशन कौन था? 1937 फैजपुर। नेक्स्ट है पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में, अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सियानी। नेक्स्ट है पहली बार जनगण मन कब गाया गया? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, पंडित विशन नारायण धर उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन है 1912, ये बांकीपुर पटना में हुआ, इसके अध्यक्ष RN मधोलकर थे। ये बहुत इंपोर्टेंट है बीपीएससी के लिए। 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ, RN मधोलकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट है कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में गया में हुआ, अध्यक्ष CR दास थे, चितरंजन दास। और अंत में जो कांग्रेस का 35वां अधिवेशन है वो 1940 में रामगढ़ में हुआ, जो झारखंड में है। इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने और मौलाना आजाद 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है, निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आएंगे, इसीलिए आप सभी इस वीडियो को 2-3 बार देख लें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। गुड डे एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।